Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने थर्ड यूनिट को पूरी तरह से खत्म कर लिया है और अब हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की, जो दूसरी यूनिट है आपके टर्म 2 की, फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास के लिए। बेसिकली अगर शॉर्ट टर्म में मैं बोलूं तो इस यूनिट को आप CWSN बोल सकते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। अगर इसके पूरे टॉपिक की बात करी जाए तो एंटायर जो है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN इस यूनिट का रियल नेम है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम इस यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हम कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट डिसेबिलिटी का क्या है, ठीक है, डिसऑर्डर का क्या है। तो इन सारी चीजों को हम लोग बेस लाइन से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्चुअली इसमें आप कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने इनको कंसाइज करके लिखा हुआ है, तो पूरी तरह से वो आपके लिए यूजफुल साबित होंगे आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे जस्ट, देन उसके बाद हम लोग मूव आउट कर जाएंगे रियल टॉपिक पे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 का अगर एंटायर सिलेबस अगर देखा जाए तो वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। देन उसके बाद 4.2 अगर देखते हैं आप, 4.2 में क्या होगा, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉज, नेचर, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है 4.3 मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे टाइप ऑफ डिसऑर्डर आप देखेंगे, कॉजेज, नेचर, और स्पेशली आपको ये 5 टर्म्स को बहुत ही डीपली पढ़ना है, ADHD, SPD, ASD, ODD और OCD। ऐसा कभी नहीं हुआ कि फिजिकल एजुकेशन का कोई भी पेपर बने, राइट, वो 12th स्टैंडर्ड का हो, इवन दैट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का अगर है, अगर डिसेबिलिटी उसमें शामिल है तो टाइप ऑफ डिसऑर्डर से क्वेश्चन नहीं आए। देन उसके बाद 4.4 जो है वो एथिकली काफी पढ़ना जरूरी है आपको लिए, फिजिकल डिसेबिलिटी के एटिक्यूट्स क्या क्या है। देन फाइनली 4.5 स्ट्रेटजी टू मेक द फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, कि अगर आपके सराउंडिंग में, आपके क्लास में जो भी स्टूडेंट हैं, अगर इस तरह के स्टूडेंट आपको मिलते हैं, दोज आर फेसिंग विद द CWSN, तो उनके साथ आपको किस तरह से बिहेव करना है, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए प्रिंसिपल, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए पेरेंट, हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ द चिल्ड्रन। सो टोटल सारी की सारी चीजें हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आज पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो इनको हम लोग कुछ अलग तरह से पढ़ेंगे थोड़े से, मैं इसका बेसिक आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद बाकी जो मेन थीम है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में डिसेबिलिटी है क्या। ठीक है, सो अगर सिंपल टर्म अगर आप देखें तो डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन दैट मेक्स मोर डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन टू सर्टेन एक्टिविटी और इफेक्टिवली इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। एक इस तरह की सिचुएशन है जिसमें कि एक पर्सन की जो नॉर्मल एक्टिविटी है, उनकी इफेक्टिवनेस जो है या एफिशिएंसी है उसको कम कर देती है। मींस जो नॉर्मल इंसान जिस तरह से अपना हैंड मूवमेंट कर सकता है, राइट, माइंड का यूज कर सकता है, सोसाइटी में जिस तरह से इंटरेक्ट करता है, उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं रुकावट आती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसेबिलिटी। मींस एबिलिटी का अपोजिट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा अगर इसको देखने की कोशिश करें, दीज कंडीशंस और द इम्पेयरमेंट, ये क्या है, एक कंडीशन है या फिर एक इम्पेयरमेंट है दैट मे बी कॉग्निटिव हो सकता है, ठीक है, या वो इंटेलेक्चुअल हो सकता है, आपका फिजिकल हो सकता है, सेंसरी हो सकता है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। मींस मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ आपको अफेक्ट कर सकते हैं, ऑब्स्टिकल प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी एबिलिटी में। ठीक है, तो आई होप दैट कि इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब रियल कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी किसकी वजह से होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 3 टर्म है, इनको बहुत क्लोजली आपको समझना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको समझना है इम्पेयरमेंट क्या है, क्योंकि जब बात हम कर रहे थे अभी, जो भी हमने डेफिनेशंस को समझने की कोशिश की थी छोटी मोटी, उनमें इम्पेयरमेंट वर्ड आ रहा था कि कोई ना कोई ऑब्स्टेकल है। तो इम्पेयरमेंट क्या है, इम्पेयरमेंट इज एन स्कार्सिटी, मतलब एक कमी है, एक आपकी कमी है। देन डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन। इस बात को समझने की कोशिश करें, ये ह्यूमन बॉडी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं।
तो क्या है, ये एक स्कार्सिटी है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल स्कार्सिटी हो सकती है, मतलब कमी हो सकती है, आपकी साइकोलॉजिकल हो सकती है, एनाटॉमिकल अरेंजमेंट में कुछ कमी हो सकती है, जैसे हो सकता है कि आपकी हड्डी उस तरह से नहीं अरेंज हो जिस तरह से होनी चाहिए, उनका स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है जिस तरह से नेचुरली होता है, या फिर उनकी फंक्शनिंग मेरे प्यारे बच्चों उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से उसकी उनकी फंक्शनिंग होती है, राइट। देन अब इस इम्पेयरमेंट की वजह से जनरेट होती है आपकी डिसेबिलिटी, क्योंकि अगर आपकी एबिलिटी थी कोई काम करने की, इफ यू आर एबल टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट, that will cause to generate disability. So any restrictions condition of a body or mind that make a person activity abnormal or range bounded movement, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं डिसेबिलिटी। अब हैंडीकैप क्या है, तो जो पर्सन डिसेबिलिटी की वजह से किसी भी पर्सन में जो चेंजेस हैं उस पर्सन को बोलेंगे हम लोग हैंडीकैप, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो कि सबसे पहले क्या था, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट की वजह से क्या जनरेट हुआ, डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी जिस पर्सन को थी उस पर्सन को हमने क्या बोल दिया, हैंडीकैप। आई होप दैट आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टू यू। दूसरी एक और चीज आप लोग याद रखेंगे, ये डिसेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो डिसेबिलिटी डे हम लोग कब मनाते हैं, 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं डिसेबिलिटी का है क्या। डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल, मेंटल और फिजिकल। इट अफेक्ट्स टू एवरीडे एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ कंसिडरेबल अमाउंट। इट मे बी प्रेजेंट इन इंडिविजुअल फॉर्म बर्थ और अकर ड्यू टू some bad incidents in the life। ये नहीं है कि डिसेबिलिटी जो है वो आपकी जन्म से ही होगी, बर्थ के बाद भी डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। डिसेबिलिटी हैड डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। डिसेबिलिटी इज एन इंजुरी दैट रिस्ट्रिक्टेड द फंक्शंस और द मूवमेंट ऑफ द लाइफ। जैसे इसमें यहाँ एक वर्ड यूज करा गया है कि डिसेबिलिटी हैज डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सोसाइटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में आप देखोगे अभी उनको क्या बोला जाता है, दिव्यांग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज एन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इम्पेयरमेंट दैट कॉजेज इंडिविजुअल डिसेबिलिटी इज अ मेडिकल कंडीशन which does not permit an individual to perform activity or the movement in a normal way. Means if you are suffering with a disability, you are not able to perform the natural work that you have done previously. Meaning of disability. So disability is the restriction of the functional ability to lead the daily fruitful life according to World Health Organization. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि ये डिसेबिलिटी एक रिस्ट्रिक्शन है या रिडक्शन है, कमी है किसमें, फंक्शनल एबिलिटी में, जो लीड करता है आपकी फ्रूटफुल लाइफ को, ठीक है। देन डिसेबिलिटी इज द रिस्ट्रिक्शन टू लैक रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट to ability to perform the activities in the manner or within the range considered amount for a human being. Disability is an impairment that may be cognitive, developmental, intellectual, mental, physical, sensory, or some combination of these. It substantially affected a person's life activities and may be present from the birth or occur during some bad incidents of the life or some accidental cases of the life. Disability is a functional limitation or the restriction of an individual ability to perform an activity. It means that it is an impairment that creates the obstructions in normal function or the movement of an individual. It limits and restricts the activity of the person. अब तक हमने
जो डिसेबिलिटी थी उसकी टर्म्स को, उसकी टर्मिनोलॉजी को, उसके मीनिंग को, उसके कॉन्सेप्ट को मेरे प्यारे बच्चों पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बड़ा अच्छी तरह से इसके टाइप्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम इसके टाइप को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग डिसऑर्डर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। सो बेसिकली अगर ब्रॉड कैटेगरी में इसके टाइप्स को देखेंगे तो सबसे पहला इसका टाइप आता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ठीक है, cognitive disability is a neurological disorder that create the hindrance and obstruction of an individual to store, process and produce information. This ability can affect the individual's ability or the capability to read, compute, speak, write. The individuals who have this type of disability usually have following symptoms. अभी हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को देखेंगे, इनके सब टाइप्स को हम लोग धीमे धीमे पढ़ेंगे। अभी हम एक तरह से एक जनरल व्यू इनका पढ़ रहे हैं। ठीक है, देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करी जाए तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जैसे आप लोग जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल थिंग्स में ज्यादातर क्या आता है, रीजनिंग आपकी आती है, लर्निंग आपकी आती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एक और वर्ड नया अभी वर्ल्ड में जो यूज किया जाता है वो आता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, इन सारी चीजों में अगर कोई भी आदमी परिपक्व है देन ही इज नॉट फिजिकली डिसेबल। अगर इनकी फंक्शनिंग ठीक से नहीं होती है तो हम क्या बोलते हैं, इन एडेप्टिव बिहेवियर व्हिच कवर्स द रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। इंडीड दिस डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन, मनी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट। इट स्टार्ट्स बिफोर 18th ऑफ एज। इस बात का आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि इसकी शुरुआत जो होती है वो आपकी 18 साल से पहले ही इसकी शुरुआत हो जाएगी, बिफोर 18 ईयर्स। इसके ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो आपके 18 साल से पहले ही होने के चांसेस होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अब हम लोग पढ़ेंगे और उनको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का टाइप जो है वो है मेमोरी डिसऑर्डर। अच्छा, एक बात आप याद रखेंगे यहाँ पे, मेमोरी डिसऑर्डर का मतलब डिसऑर्डर से नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पार्ट। ठीक है, एन इंडिविजुअल हु हैव ऑडिटरी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग समथिंग दैट ही रीड, सेड और सो बिफोर सम टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपने मेमोरी में देख लिया, राइट, आपने सुना है वो भी आपको याद रहना चाहिए, जो आपने देखा है वो भी आपको याद रहना चाहिए, और इवन दैट जो आपने किया है वो भी आपको याद रहना चाहिए। इन सब के अलावा अगर कोई इंट्यूजन्स हैं, अगर इंट्यूजन्स आपको कभी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई सपना आया, राइट, तो वो आपने देखा तो नहीं, आपकी इमेजिनेशन थी, आपके माइंड की इमेजिनेशन थी, राइट, तो वो सपना भी आपको याद रहना चाहिए अगर आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाइपर एक्टिविटी, व्हाट द हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज। इंडिविजुअल्स विद द कॉग्निटिव डिसेबिलिटी may not have attention for a long period. He finds it difficulty to stay at one place. इसको बोलते हैं hyperactivity. Then we will move forward to understand dyslexia. इंडिया के मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस में आप ये समझ लो कभी ना कभी इस क्वेश्चन को किसी न किसी तरह से तोड़ या मरोड़ के पूछा ही जा चुका है, राइट। तो डिसलेक्सिया क्या है, इट इज एन इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी मे exhibit dyslexia. It means that they may have difficulty in writing, reading और speaking. अगर किसी को भी reading, writing और speaking में problem होती है, it means that he may suffer from dyslexia, right? उसके अलावा एक और डिसऑर्डर आता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग डिसग्राफिया। स्पेसिफिक, ये क्या है, एक SLD है। SLD means specific learning disability, as well as the transcription disability, meaning that is a writing disorder associated with the impairment writing. अब इसको समझने की कोशिश करो।
जैसे आपने बोलते हैं कि ना, आपने इस तरह से लिख दिया जैसे आप उसको खुद ही नहीं पढ़ सकते बाद में। आई एम ग्लैड, आई एम, एंड आई नो, नो, इस तरह से आपने कुछ लिखा हुआ है, आप लिख रहे हैं बट यू डोंट नो व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू राइट, और वो किस लिए आप लिख रहे हैं, राइट। तो वो सब आता है मेरे प्यारे बच्चों डिसग्राफिया के पार्ट में। अब हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। इट इज एन लिमिटेशन one's individual's physical functioning, mobility, dexterity, or stamina. Other impairments such like as the respiratory disorders, blindness, epilepsy, sleep disorders, which limits to your facts of daily living, also included in physical disability. Physical disability may either be motor deficiency or sensory impairment. Motor deficiency is related to spinal cord, causing paralysis to some all limbs, hands, and legs. It may also be related to the brain damage, which may occurs before birth, during, or afterward after a stroke. Sensory impairment is related to individuals' visuals, hearing impairment. In simple words, physical disability is one that affect person's mobility. Now we will try to understand the causes of disability. What are the general causes of disability, or the particular circumstances they generate disability? The very first cause is genetic cause. Abnormalities in genes, or these kind of disabilities, these may be the cause of disability, that you are transferring the disability from your parents to the ancestors. Abnormalities in genes, genetic inheritance causes intellectual disability in the children. Some diseases, illness, overexposure of X-rays may cause genetic disorder. For example, if you talk about the tuberculosis, टीबी, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके फैमिली में या फैमिली किसी मेंबर को पहले अगर ट्यूबरकुलोसिस रही है, तो ये चांसेस होते हैं कि अगली पीढ़ी में किसी ना किसी को ये हो जाती है, ऐसे ज्यादा देखा गया है। देन मेंटल हेल्थ problems such as the depression, bipolar disorder may leads to disability. There tends to be some and most misunderstood with the disability. Accidents may cause disability. For example, if you are in grip of an accident, if you are losing some limbs, definitely that situation will create a kind of disability. Next is poverty, garibi. Poverty is one of the major cause of the disability. Generally, it seems into the poor persons most vulnerable in disability, because life and work in unsafe environment with poor sanitation, they don't have good living condition, they usually little access to the education, safe drinking water, poor nutrition. Because of poor nutrition, there are lots of disabilities can generate. Owing to these conditions, fall prey to the disease, and disease may also cause for generation of disability. Many babies may be born with disabilities. This may be because they do not get enough nutrition or the proper nutrition during digestion. Next is infectious disease. Because of the infection, there are lots of disease may create. So if the immunity power of a child is low, he is susceptible to fall sick or contact more serious illness. If a child is not immunized well, he became vulnerable to the infectious disease like mumps, which can cause to the hearing impairment, or the polio, which can cripple to the child. And another kind of disease, if we will talk about the chicken pox, उसमें कई बार ये होता है कि आइज लॉस भी हो जाती है,
अगर आपकी आंखों में ऐसा कुछ है तो। और कई एक बार बॉयज में भी काफी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपका थ्रोट में अगर चिकन पॉक्स काफी अगर बड़ी संख्या में हो जाता है तो। देन डिस्टर्बेंसेस इन endocrine glands. Disturbances in endocrine gland may also lead to the disability. Owning such disturbances, child may suffer from various physical and mental deficiency. Then malnutrition is also another problem. We have already discussed about it. If a child is not getting a proper amount of the vitamins or the nutrition, different kind of nutrition or different kind of the vitamins, so every single lack of every single vitamin will cause a new kind of a problem. For example, vitamin A will deficiency of vitamin A may cause for the blindness or night blindness. Vitamin E for beriberi, vitamin C for scurvy, vitamin D for rickets, right? And deficiency of B12 may also lead to the loss of memory and cause paralysis. Some other disability causes are poor approach to the healthcare, nuclear accidents, toxic material and pesticides and insecticides, illness, lack of education, wars, medicines and vaccines, dangerous working environment. These were some disability concept, disability meaning, disability impairment and types of disability, and we have finished with disability causes. So मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारी चीजें हम लोगों ने डिसेबिलिटी से रिलेटेड खत्म कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर की, डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी से डिसऑर्डर जो है वो आपका किस तरह डिफरेंट है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जल्दी से अभी पूछ लेंगे, या किसी का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ओपन है आपके लिए। ठीक है, जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम लोग क्लास को खत्म करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना? जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बेटा। अच्छा, ये तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अभी पढ़ाऊंगा। ASD की बात करोगे, ASD को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ठीक है, और आपका कोई क्वेश्चन हो? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? ऋतिक। ऋतिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डाउन सिंड्रोम। सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। डाउन सिंड्रोम क्या है? बेसिकली इट इज ड्यू टू द जेनेटिक म्यूटेशन। इसमें क्या होता है बेटा, जो फ्लैट फेशियल फीचर्स होते हैं, शॉर्ट नेक, बल्जिंग टंग, ठीक है, पुअर मसल स्टोन एंड द एडल्ट मेंटल आईक्यू लेवल जो है वो रिमेन्स करता है 8 से 9 साल के बच्चे का। मतलब इसमें बेसिकली डाउन सिंड्रोम में ये है कि आप फिजिकली बड़े हो रहे हैं लेकिन जो मेंटल ग्रोथ है वो आपकी रुक जाती है। जैसे अगर ये देखा जाए 18 से 19 साल का कोई एडल्ट है, ठीक है, या 20 साल का कोई, ये तो सिंपल एकदम एडल्टहुड वाली एज हो जाएगी। तो अगर 20 ईयर के लोग को भी आप देखेंगे तो वो 8 से 9 साल के बच्चे जितनी ही सोच उसकी होगी। ठीक है, डिसलेक्सिया तो मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए बढ़िया। और किसी को कोई? हेमियोफेलिया। हेमियोफेलिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये एक नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वुंड है, राइट? इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं जिनका ब्लड
एक तरह से कहीं कट लग गया तो ब्लड की क्लॉटिंग ही नहीं हो रही है, राइट। इस तरह की एक सिचुएशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं हम लोग आज की क्लास को खत्म करते हैं। अभी तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग उसको नोट डाउन करके रखेंगे, आप मुझे मेल कर देंगे। एंड जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्लास को कोशिश करेंगे कि जो डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर है वो खत्म हो जाए, फिर एटिकेट और बाकी चीजें बचेंगी उनको हम लोग बात करेंगे। तो अगले क्लास में जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, फिर उनको खत्म कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए बहुत अच्छी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स को भी। और जैसे ही फिजिकल एजुकेशन का नंबर आएगा, हम लोग तब तक बहुत सारी अच्छी तैयारी कर चुके होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।